मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो क्लास 11 का केमिस्ट्री चल रहा था उसमें आज हम तत्व या परमाणु, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में जब तत्व और परमाणु मिलता रहा तो कुछ लोगों के मन में डाउट है कि तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो बीच में ये टॉपिक हम स्टार्ट करें तत्व या परमाणु, देन तत्व परमाणु क्या होता है, परमाणु में अंतर क्या था, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे। तो मैं आपको एक आवर्त सारणी, जो अपने 9th-10th में भी आवर्त सारणी पढ़ी होगी, तो आपके जो 11th का बुक है उसके सबसे पीछे में जो आवर्त सारणी बनी हुई है उसका एक फोटो दिखाता हूं जिसमें पूरे तत्व या कह लो पूरे परमाणु मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप उनके एक फोटो में पहले देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे सामने जो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स हैं अर्थात आवर्त सारणी में पृथ्वी में जितने भी तत्व मौजूद हैं उन सभी तत्वों को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो कुल मिला के पृथ्वी में लगभग 118 तत्व मौजूद है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 118। ये इतने तत्व पृथ्वी में मौजूद हैं, 118 तत्व। तो ये पृथ्वी पर मौजूद है। यदि हम बात करें कि अब इस आवर्त तालिका में जो तत्वों के नाम हम जानते हैं क्या वो इसमें मौजूद हैं, तो हम देखते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें हीलियम गैस भी है और क्लोरीन गैस भी है, इसमें सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम की बात करते तो कैल्शियम भी इसमें मौजूद है, लोहा, ये लोहा 26 नंबर पे लोहा उपस्थित है। तो बहुत सारे तत्व इसमें हमको देखने मिलते हैं जिनके नाम हम लोगों ने सुने हैं। सोना 79 पे उपस्थित है, सिल्वर 47 पे उपस्थित है, चांदी मतलब वो 47 पे उपस्थित है। तो जितने भी तत्व हम जानते हैं या हम नहीं जानते लेकिन जो प्रकृति में मौजूद है वो सभी तत्व इस आवर्त सारणी में रखे गए हैं जिनकी संख्या है 118। हमको ये पूरे 118 याद नहीं करने हैं, हमको इसमें से कुछ ही याद करना है। तो हम बात करते हैं इसमें, आखिर तत्वों की बात करेंगे तो हमको इसमें क्या क्या याद रखना है। हमें अभी कुल मिला के 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद रखने हैं, जो मैं आगे अभी वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी इसी विषय में बता रहा हूँ, जैसे कौन कौन से तत्वों में खास क्या आवर्त सारणी को देखेंगे तो कि आवर्त सारणी में कोई एक तत्व हम चुन लेते हैं। हम चुन लिए कार्बन को ले लेते हैं, सी मतलब कार्बन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है 12.01। इसको हम सिर्फ 12 याद कर लेंगे, ठीक है, जस्ट उसका दुगना। तो जब भी आप इसमें किसी को भी देखो, किसी भी तत्व को देखोगे तो तत्व के ऊपर जो नंबर है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है और तत्व के नीचे जो नंबर है वो उसका परमाणु भार होता है। ठीक है, जैसे बोरान का परमाणु क्रमांक है 5 और परमाणु भार है 10.81। इसको हम 10 ही याद रखेंगे। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7 और परमाणु भार इसको 14 याद रखेंगे हम। ठीक है, तो ये थे आवर्त सारणी के तत्व। अब इनको कैसे याद करना है ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें हमने जाना कि तत्व कितने सारे हैं, परमाणु कितने सारे हैं। तो अब हम इनमें से कुछ को याद करेंगे, कुछ को, ज्यादा नहीं, पूरा भी याद नहीं करना। 11th में स्टार्टिंग के लिए सिर्फ इतना ही याद करना है आपको जितना मैं बता रहा हूँ। ओके, देन उसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है ये भी हम इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले तत्व या परमाणु में से पहले केवल 10 तक ही तत्व या परमाणु के नाम याद करेंगे। तो वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग से ही लेंगे, जो इनका परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु भार होता है वही चीज। तो परमाणु क्रमांक 1 संकेत लेंगे H। H को पढ़ते हैं अपन हाइड्रोजन। आपको जो संकेत जैसा दिया जा रहा है, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, वैसा ही याद करना है। अपने मन से कहीं पे कैपिटल कहीं पे स्मॉल यूज नहीं कर सकते केमिस्ट्री में। ओके, तो पहला हाइड्रोजन। दूसरा परमाणु क्रमांक है तो इसके लिए होता है He, जिसे हम पढ़ते हैं हीलियम। तीसरा होता है Li, जिसे हम पढ़ते हैं लिथियम। लिथियम मम लिखा जाता है, लिथियम। ओके, चौथा है Be, जिसे पढ़ते हैं बेरिलियम। फिर है पांचवा B, जिसे पढ़ते हैं बोरान। इसमें फर्स्ट कैपिटल है फिर सेकंड स्मॉल लिखा हुआ है तो आप उसको वैसे ही पूरा याद करेंगे।
ठीक है, दोनों स्मॉल नहीं लिख सकते, दोनों कैपिटल नहीं लिख सकते। 6 नंबर है सी, कार्बन। 9 10th में कुछ लोगों ने याद कर लिया वो इसको, ठीक है, हम और ज्यादा देखेंगे, 10 तक बस नहीं, और भी पढ़ेंगे इसमें अपन अभी। फिर 7 नंबर पे आता है एन, नाइट्रोजन। 8 नंबर पे आता है ओ, ऑक्सीजन। 9 नंबर में आता है एफ, जिसे पढ़ते हैं फ्लोरीन। 10 नंबर में आता है Ne, जिसे पढ़ते हैं नियॉन। ठीक है, जिन लोगों को तत्व या परमाणु एक भी याद नहीं है वो पहले 10 याद करेंगे, फिर नेक्स्ट दिन 20 करेंगे, फिर नेक्स्ट दिन 30 करेंगे। और जिनको शुरू के याद है वो 10 15 20 30 पूरे इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है, उनका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि परमाणु क्रमांक लाइन से हमने लिखा, उनके संकेत लिखे, उनके परमाणु के नाम लिखे। तो पहले आप इसको लाइन से याद करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप बीच बीच से निकाल के देखिएगा कि कार्बन का संकेत क्या, सी, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 6, तो ये, ठीक है, तो बीच बीच से इसको कीजिएगा। ओके, देन बात करते हैं परमाणु भार की, कि अब इनका भार कितना होता है। तो परमाणु भार निकालना ज्यादा टफ नहीं होता है, परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना ही होता है परमाणु भार उसका, लेकिन किसी किसी का थोड़ा चेंज होता है, तो आप चेंज वाला याद कर लीजिए। जिसका चेंज नहीं होता वो आपको पता है कि आप दुगना करोगे तो निकल आएगा, ठीक है। तो मैं किसी किसी में किसको बताता हूं आपको, वो देखिए। सबसे पहले हाइड्रोजन का एक, पर सबको पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। परमाणु भार होता है 1, हीलियम का 2, 2 का दुगना 4, लिथियम का 3, 3 का दुगना 6, बेरिलियम का 4 दूनी 8 1 9 होता है, बोरान का 10, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20। तो इसमें से जो पहला है हाइड्रोजन और जो बेरिलियम और जो फ्लोरीन, यदि हम इनको बस देखें तो ये दुगने नहीं है, बाकी जितने भी परमाणु भार हमने लिखे हैं वो पूरे के पूरे परमाणु क्रमांक के दुगने है, ठीक है। जैसे बेरिलियम का 4 लिखा है तो 4 दूनी 8 और 1 9। मोस्टली क्या होगा कि परमाणु भार यदि दुगना नहीं होगा तो दुगना से 1 ज्यादा होगा, हाइड्रोजन को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मोस्टली क्या होगा, परमाणु भार यदि परमाणु क्रमांक का दुगना नहीं होगा तो दुगना से 1 ज्यादा होगा, ठीक है। एक्चुअली में परमाणु भार एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे नहीं होते। परमाणु भार लिखे कैसे होते हैं, जैसे परमाणु भार उसका लिखा है 1 तो 1.008, किसी लिखा है 4 तो 4.3, मतलब इस टाइप से परमाणु भार लिखे होते हैं। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हमको केवल उसका सिंगल डिजिट 2 डिजिट चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए। तो हम ऐसा ही याद करेंगे जो हमारा आगे यूज होगा, ओके। तो मोस्टली क्या होता है, परमाणु भार यदि डबल नहीं है तो उसमें डबल प्लस 1 हो जाता है। बेरिलियम का 4, 4 दूनी 8 और 1 9, फ्लोरीन का 9, 9 दूनी 18 और 1 19, बाकी सबका डबल जा सकते हैं। नियॉन का 10 होता है मतलब परमाणु भार 20 होगा, ऑक्सीजन का 8 होता है मतलब 16, नाइट्रोजन का 7 होता है मतलब 14, कार्बन का 6 होता है मतलब 12। तो इस प्रकार से आप 1 से 10 तक के परमाणु क्रमांक, संकेत, परमाणु के नाम और परमाणु भार याद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो हट के 3 ठो है, एक है हाइड्रोजन, एक है बेरिलियम और एक है फ्लोरीन, यही बस आपको याद रखने पड़ेंगे एक्स्ट्रा में, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि परमाणु क्रमांक 11 से लेके परमाणु क्रमांक 20 तक में क्या क्या बदलाव होते हैं और क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा परमाणु क्रमांक, संकेत, परमाणु का नाम और परमाणु भार है। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 11 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनके क्या संकेत है और उनके परमाणु भार क्या है, कैसे उनको याद कर सकते हैं, ओके। तो संकेत 11 नंबर पे होता है Na, जिसे हम पढ़ते हैं सोडियम।
ये 9वीं 10वीं में काफी पढ़े होंगे आप लोगों ने। 12 नंबर पे होता है Mg, जिसे पढ़ते हैं मैग्नीशियम। थर्टीन नंबर पे होता है Al, जिसे पढ़ते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। 14 नंबर पे होता है Si, जिसे पढ़ते हैं सिलिकॉन। फिफ्टीन नंबर पे होता है P, जिसे पढ़ते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। 16 नंबर पे होता है N, जिसे पढ़ते हैं नाइट्रोजन। सॉरी 16 नंबर पे होता है S, जिसे पढ़ते हैं सल्फर। ठीक है। 17 नंबर पे होता है फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, Cl, क्लोरीन। 18 नंबर पे होता है ऑर्गन, Ar। 19 नंबर पे होता है K, जिसे पढ़ते हैं पोटेशियम। 20 नंबर पे होता है Ca, जिसे पढ़ते हैं कैल्शियम। कैल्शियम। तो ये परमाणु क्रमांक, उनके संकेत, उनके नाम। अब देखते हैं इनके परमाणु भार। सिंपल आप लोगों को ये भी याद कर लेना है। मैंने पहले ही बोला, जिन लोगों को शुरू में यदि कुछ भी याद नहीं है तो पहले एक दिन वो 1 से 10 तक याद करेंगे, देन दूसरे दिन वो पूरा 11 से 20 तक याद करेंगे। ठीक है। देन तीसरे दिन वो क्या करेंगे कि 21 से लेके पूरा 30 तक कर लेंगे। एक दिन 1 से 10, 11 से 20, फिर 21 से 30। देन लास्ट दिन उसको पूरा रिवीजन कर लेंगे क्या क्या होता है। ठीक है। बाकी जिनको पता है वो एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा उनको आसानी से। ओके। तो परमाणु भार निकालते हैं। 1 से 10 तक वाला परमाणु भार तो इजी था, ये थोड़ा सा टफ है, इसमें थोड़ी चीजों को याद रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, लिखते हैं। सोडियम का 23, 24, 25 और 26 नंबर हम कट कर देते हैं, सीधे आता है 27, फिर 28, 29 और 30 नंबर कट कर देते हैं, फिर आता है 31, आता है 32, फिर 33 और 34 नंबर हम कट कर देते हैं। क्लोरीन आएगा 35, आर्गन। ठीक है। हमने क्या किया, इस प्रकार से देखा हमने कि 23 24 लिखा, 25 26 नंबर किसी का परमाणु भार नहीं लिखा हमने, 27 28 लिखा, फिर 29 30 छोड़ दिया, 31 मतलब 2 लिख रहा है 2 छोड़ रहा है, 2 लिख रहा है 2 छोड़ रहा है, फिर 2 लिख रहा है फिर 2 छोड़ रहा है, इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है। 35 तक यहां तक लेके आ जाना है अपने को। 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। तो अब परमाणु भार मोस्टली डबल होता है, हमने उस पहले वाले कैसे याद किया है, इस वाले का याद रखना है कि हम 2 याद कर रहे हैं 2 छोड़ रहे हैं, 2 याद कर रहे हैं 2 छोड़ रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से हमको मिल गया 35 तक। देन आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आर्गन का सीधे 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। अब बोलो सर यहाँ 40 पहले आ गया, फिर 39 और 40 दो का हो गया। ये मोस्टली हम 40 मान रहे हैं, इनको 39 मान रहे हैं, एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है 39.95, ये होता है 39.10, 40 होता है 40 कुछ 03 समथिंग, ऐसा कुछ होता है। तो अब इसको 39.9 मतलब 40 मानना पड़ेगा, 39.10 39 तक मानना पड़ेगा और 40 तक। तो ये हमने इसमें कर दिया। तो मोस्टली हमको इन नंबरों से मतलब है ही नहीं, इन नंबरों से मतलब है ही नहीं। हम बस देख रहे हैं, हमने 23 24 लिखा, 25 26 गायब, 27 28 लिखा, 29 30 गायब, 31 32 लिखा, 33 34 गायब, फिर 35 लिखा, सीधे 40 39 40। ये ठीक है। अब बोलोगे सर यह नंबर ज्यादा है फिर कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि जो नई आवर्त सारणी है, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, ये परमाणु भार पे डिपेंड है ही नहीं कि परमाणु भार बढ़ते क्रम में से डिपेंड है ही नहीं, वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में होने चाहिए। तो ये परमाणु क्रमांक है उसके बढ़ते क्रम में है, इनमें कोई भी आपको ऊपर नीचे नहीं दिखेगा, जो जिस क्रम से होते हैं नंबर उसी क्रम से ही है। ठीक है, तो ये था 11 से लेकर 20 तक के परमाणु तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक और फिर परमाणु भार किस प्रकार से याद कर सकते हैं इजी वे में, वो मैंने समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट कि हम 21 से लेकर 30 तक। फिर परमाणु भार का मैं आप लोगों को एक सूत्र बताऊंगा और इनके परमाणु क्रमांक से क्या क्या समझ में आता है मैं वो थोड़ा समझाऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनका संकेत क्या है। परमाणु भार, परमाणु भार इसमें पूरे नहीं पढ़ने, अपने को कुछ ही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। तो संकेत, संकेत में अपने पास है Sc, जिसे पढ़ते हैं हम स्कैंडियम, फिर है Ti, टाइटेनियम, V, वेनेडियम, फिर 24 नंबर में आता है Cr, क्रोमियम, देन 25 नंबर पे आता है Mn, मैग्नीज, मैग्नीज। 26 नंबर पे आयरन, से पढ़ते हैं लोहा। 27 पे आता है आयरन कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट, कोबाल्ट लगेगा C कैपिटल O स्मॉल, ओके, कोबाल्ट। 29 कोबाल्ट, निकिल, Ni, निकिल। और 29 Cu, कॉपर, जिसे हम लोग कहते हैं तांबा। 30 Zn, जिसे हम पढ़ते हैं जिंक। ये हमारे 30 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, उनके 30 परमाणु क्रमांक के संकेत और उनके परमाणु के नाम। अब जो परमाणु भार हमको इसमें पढ़ना है वो सब का नहीं पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है एक तो स्कैंडियम का पढ़ना है, एक पढ़ना है आयरन का और एक पढ़ना है कॉपर का। ये 3 का ही केवल हमको परमाणु भार याद रखना है, जो मोस्टली पूछता है 11th के हिसाब से, और कुछ ज्यादा हमको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनका परमाणु भार क्या क्या है। तो ये इनके परमाणु भार। ठीक है, तो अपने को इतने ही याद करने हैं अभी 11th के हिसाब से थोड़ा। देन हम कुछ पूरे आवर्त सारणी में, तुमको पता है मैंने वीडियो में बताया कि 118 तत्व होते हैं लगभग, तो उसमें से कुछ और तत्व भी है जिनके हमको परमाणु क्रमांक याद करने हैं। ठीक है, सीरीज वाइज जो हम देखते हैं ट्रिक या कोड के माध्यम से, वो तो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे याद कर सकते हैं उनको ट्रिक की सहायता से। तो कुछ कुछ जो तत्व जो बीच बीच में है जो हमको याद करने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, जिनको पहले से याद है वो रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, जिनको याद नहीं है पहले वो 1 से 10 तक करेंगे, फिर देन 11 से 20, देन फिर 21 से 30 तक। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूले, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।